ज्यादातर लोगों ने भौतिकी शब्द सुना होगा और इसे सीखना चाहते हैं, लेकिन इसको जानना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप हर समय भौतिकी से घिरे रहते हैं, चाहे आप इसे महसूस करें या ना करें। आप हर रोज भौतिकी का उपयोग करते हैं। भौतिकी वास्तव में विज्ञान का एक प्राचीन और व्यापक क्षेत्र है। आइए जानें, विज्ञान क्या है। विज्ञान शब्द शायद कई अलग अलग चित्रों को ध्यान में लाता है। एक मोटी पाठ्य पुस्तक, सफेद प्रयोगशाला कोट और सूक्ष्मदर्शी, एक दूरबीन के साथ खगोलविद, चॉकबोर्ड पर व्युत्पन्न आइंस्टाइन के समीकरण, अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण, बीकर में रासायनिक अभिक्रियाएं आदि। ये सभी दृश्य विज्ञान की कुछ या अन्य विशेषताओं को दर्शाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करता है, क्योंकि विज्ञान के कई सारे पहलू हैं। वास्तव में विज्ञान उस जिज्ञासा को बढ़ाता है कि दुनिया कैसे व्यवहार करती है। हम समझ सकते हैं कि प्रकृति कैसे काम करती है। एक वैज्ञानिक वास्तविक दुनिया में विचार का परीक्षण करता है। विज्ञान हमें खुद को और अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद कर सकता है कि यह कैसे कार्य करती है और हम इसके भीतर कहाँ फिट होते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू वैज्ञानिक विधि है, जिसका आमतौर पर अर्थ होता है कई चरणों की श्रृंखला जिसे वैज्ञानिक अनुसरण करते हैं, यह जानने के लिए कि प्रकृति कैसे कार्य करती है। वैज्ञानिक विधि कई वैज्ञानिक क्षेत्रों में तार्किक, तर्कसंगत समस्याओं का हल प्रदान करती है। वैज्ञानिक विधि के मूल चरण हैं: पहला, अवलोकन करना, जो एक समस्या की व्याख्या करती है। दूसरा, एक परिकल्पना बनाना। तीसरा, परिकल्पना का परीक्षण करना। और चौथा, निष्कर्ष निकालना और परिकल्पना को परिष्कृत करना। चलिए अब भौतिकी के बारे में बात करते हैं। आमतौर पर हम भौतिकी को प्रकृति के मूल नियमों और विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति के अध्ययन के रूप में वर्णित कर सकते हैं। हमारे मन में कई बुनियादी प्रश्न होते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? यह किससे बना है? एकीकरण और न्यूनीकरण, ये भौतिकी के दो दृष्टिकोण हैं। एकीकरण का अर्थ है कुछ अवधारणाओं और नियमों के साथ विविध भौतिक घटनाओं की व्याख्या करने का प्रयास करना। उदाहरण के लिए, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की गति, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों की गति और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति की व्याख्या करता है। इस प्रकार यह प्रकृति के मूल बलों को एकीकृत करता है। न्यूनीकरण का अर्थ एक जटिल प्रणाली को सरल घटक प्रणालियों में तोड़ना, ताकि इन प्रणालियों पर भौतिकी के नियमों को लागू किया जा सके। उदाहरण के लिए, ऊष्मागतिकी को विकसित किया गया था स्थूल गुणों को समझाने के लिए, जैसे ताप, एंट्रोपी, आयतनिक निकाय आदि। गतिज सिद्धांत द्वारा उल्लिखित गुणों की व्याख्या आयतनिक निकाय के आणविक घटकों के रूप में की गई है। सारांश, हमने समझा कि विज्ञान उस जिज्ञासा को बढ़ाता है कि दुनिया कैसे व्यवहार करती है। साथ ही हमने वैज्ञानिक विधियों और इसके मूल चरणों के बारे में जाना। प्रथम चरण अवलोकन करना है। इसके बाद एक परिकल्पना तैयार की जाती है और फिर परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है तथा अंतिम चरण निष्कर्ष निकालना और परिकल्पना को परिष्कृत करना है। हमने भौतिकी के दो अलग अलग दृष्टिकोणों के बारे में सीखा, एकीकरण और न्यूनीकरण। एकीकरण में हम विविध परिघटनाओं की व्याख्या कुछ नियमों के साथ करते हैं, जबकि न्यूनीकरण में हम सूक्ष्म घटकों के संदर्भ में
एक स्थूल निकाय की व्याख्या करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भौतिकी की दो मुख्य शाखाएं हैं, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। इसके अलावा उप भौतिकी शाखाएं हैं, जैसे यांत्रिकी, विद्युत चुंबकत्व, ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी आदि। इन शाखाओं के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे